नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग नंबर सिस्टम में गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात की जाती है इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, तो गुणनखंडों को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर और मल्टीपल्स को हिंदी में बोलते हैं गुणज या गुणक। तो सबसे पहले किसी भी संख्या का गुणनखंड क्या होती है, पहले गुणनखंड को समझते हैं। फैक्टर मतलब गुणनखंड। मान लीजिए अगर मैंने कोई संख्या लिखा 12 संख्या लिखा, तो यह संख्या किस किस संख्या से विभाजित हो सकती है, उस संख्या को 12 का गुणनखंड कहेंगे। तो 12 का गुणनखंड हो जाएगा 1 से कट सकती है यह संख्या, 2 से कट सकती है, 3 से कट सकती है, फिर 4 से कट सकती है, फिर 6 से कट सकती है, फिर 12 से कट सकती है। इतनी संख्याओं से यह कट जाएगी। तो इसको कहेंगे कि 12 के गुणनखंड कौन कौन है। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है और 12 है। तो अगर इसकी संख्या निकालनी हो तो हम किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए सिंपल समझते हैं। पहले 12 को हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 2 से जाएगा 2 छके 12, 2 से जाएगा 2 तिहाई 6, कितना आया। 12 को लिखने पे मेरा आया 2 गुने 2 गुने 3, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12 हुई। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। ठीक है, अब अगर गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कुछ भी नहीं करना है, बस आधार को देख लेना है कि आधार जो भी है वो हमेशा अभाज्य संख्या होनी चाहिए। और जब अभाज्य संख्या मिलती है तो सिंपल आपको गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करना है, गुणनखंडों की जब संख्या निकालनी होगी तो सिंपल क्या कीजिएगा कि इन सभी संख्याओं के मतलब जो अभाज्य संख्या होगी उनके घात को 1 जोड़कर और उसमें गुना कर लीजिएगा। जैसे यहाँ 2 का पावर कितना है, यहाँ 2 का पावर में 2 है, तो यहाँ पावर वाला लेंगे हम, पावर कितना है 2, इसमें क्या बोले 1 जोड़ लीजिएगा। फिर अगला संख्या क्या है 3 का घात कितना है, यहाँ 1 है, 3 का घात 1, तो इसमें 1 है, तो पावर 1 बढ़ा कर लिखना है, सभी में पावर 1 बढ़ा के और गुना कर लीजिएगा। तो 2 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा मेरा 3, और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा मेरा 6, अब गुना कर लेंगे 2 तिहाई 6 आया ना। तो 6 जो मेरा आया यह क्या आ गया, गुणनखंडों की संख्या। क्या यहाँ देखिए 12 का, अब देख लीजिए 12 का कितना गुणनखंड है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है ना। तो इसी तरह से हम लोग गुणनखंडों की संख्या निकालेंगे। इस पे आधारित अभी देखिए, अब इसमें आएगा कि सम गुणनखंड है, जैसे 2 है, इसमें 4 है, 6 है, 12 है, ये सम गुणनखंड है, तो इसकी संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, फिर विषम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे, ये सब अब इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें ये तो गुणनखंड फैक्टर समझ लिए। अब मल्टीपल्स क्या है, मल्टीपल्स के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो मल्टीपल्स वैसी संख्या होगी जो 12 से कट जाए। इसमें होता था कि जो 12 को काटे, इसमें 12 को काटने वाली संख्या 1 2 3 4 6 12 थी, लेकिन मल्टीपल्स वैसे चीज होते हैं, इसको बोलते हैं गुणज या गुणक। ठीक है, तो ये वैसी संख्या होती है जो 12 से कटे। जैसे 12 से कटने वाली है 12 एकम 12, मान लीजिए आपका है 12 एक संख्या, फिर है 12 दूनी का 24, मान लीजिए 24 भी कट जाएगी आपकी, 12 तिया 36। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं 12 तिया 36, जितनी भी ये संख्या हैं यहाँ 12 24 36 या जो भी संख्या हो, जैसे 132 भी है तो 132 भी क्या है आपका 12 का गुणज है। ये सभी संख्याएं जो है 12 के गुणज कहलाएंगे। गुणज या गुणक भी इसको बोलते हैं। तो गुणक वो मल्टीपल्स वो होते हैं जो उस संख्या से कट जाए, और फैक्टर वो होते हैं जो उस संख्या को काट दे। ठीक है, अब चलिए इस पर आधारित सवाल देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है प्रश्न में कि 280 में कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो मैंने क्या बताया अभी, 280 गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए हम लोग 280 को पहले फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको 2 से कटाइएगा, कितना जाएगा 14 दूनी 28 0, फिर 2 से जाएगा 70 बार में, फिर 2 से जाएगा ये 35 बार में, फिर 2 से नहीं जाएगा, ये कितना से जाएगा 5 से, 5 7 35। तो हम लोग यहाँ 280 को क्या लिख सकते हैं,
280 को लिख सकते हैं 2 2 2 5 और 7, तो 2 गुना 2 गुना 2 3 बार है, फिर यहाँ 5 है 5, फिर है 7 7 लिख लिए। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का घात कितना, 2 का घात 1 2 3 है, तो 2 का घात 3 और 5 का घात 1 और यहाँ 7 का घात 1। अब देखिए इसको मैं क्या बोला था कि इसको अब गुणनखंडों की अगर संख्या निकालनी होगी तो क्या करेंगे हम लोग, गुणनखंडों की संख्या निकालनी होगी तो सीधे इसके घात में 1 जोड़ना है और गुना कर देना है, वही जो आएगा आंसर होता है। तो 3 यहाँ है, 3 में 1 जोड़ लेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 वाला हो गया, 5 का घात कितना है 1 है, तो 1 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ 1, 1 जोड़ 1 हो गया। फिर अब देखिए इसमें 7 का घात कितना है, तो 7 का भी घात 1 है, इसमें भी 1 में 1 जोड़ के और गुना करेंगे। अब देखिए 3 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, इसको जोड़ेंगे 1 और 1 हो जाएगा 2, फिर गुना 1 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। अब सबको गुना कर लीजिए, यही आंसर हो गया। तो 4 दूनी 8 दूनी का 16, 16 मेरा आंसर बी सही होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ सबसे पहला क्या स्टेप था, गुणनखंड कर लेना है, उसके बाद इसको घात को 1 जोड़ के और उसमें आंसर लिख देना है गुना करके, ठीक है। अब देखिए अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ देखिए यहाँ ऑलरेडी ये घात के रूप में दिया हुआ है सवाल, 2 के पावर 7, 3 के पावर 5, 5 के पावर 4 और 7 के पावर 3 में। अब आपको बताना है कि कुल गुणनखंड कितना है। तो ये तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या और 7 भी अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको कि अब घात में क्या बोले थे कि 1 जोड़ के और गुना कर लेना है, सीधे वही आंसर हो जाएगा। तो 7 में 1 जोड़ेंगे, फिर गुना 5, 3 का घात 5 है तो 5 में क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे, फिर यहाँ 4 है, 4 में क्या करेंगे 1 जोड़ लेंगे, फिर एक मेरा यहाँ 7 के घात में कितना है 3 है, 3 में क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे, सबके घात में 1 जोड़ लिया मैंने। अब यहाँ 7 और 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 5 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 4 1 जोड़ेंगे 5 और 3 1 जोड़ेंगे 4, बस गुना करके लिख लेना है, वही आंसर हो जाएगा। तो 8 6 का 48 और ये 5 का 20, गुना करेंगे 48 दूनी का 96, 960 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 24 के पावर 6, 36 के पावर 4 और 45 का पावर 3। तो देखिए इसमें 24, 36 और 45 यह एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो पहले इसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे, उसके बाद इसके पावर में क्या करना है 1 जोड़ना है और मल्टीप्लाई करके आंसर ला लेना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 24 का पावर 6 है इंटू 36 का पावर 4 है और 45 का पावर 3 है, घात 3 हो गया। अब देखिए 24 को लिखेंगे तो हम लोग इसे लिख सकते हैं कि इस गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 तिली का 24 का, इसका घात कितना है, इसका घात है 6 लिख लिया मैंने। अब यहाँ 36 है, 36 का घात कितना है 4, तो 36 को लिखेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिया 36 का घात कितना हो जाएगा यहाँ 4। अब उसी तरह 45 को लिख लेंगे तो 45 को लिखेंगे तो हो जाएगा तीतरी का 9 5 45, इसका घात कितना है 3 लिख लिया मैंने। अब देखिए इसको लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 कितना है इसमें 3 है, तो 2 का घात लिख लेंगे 3 का घात 1 है, 1 लिख लिया मैंने। अब इसका घात कितना है 6 है, 6 लिखा। और इसमें 2 कितना है 2 बार है और 3 है 2 बार, तो 2 का घात 2 हो जाएगा और 3 का घात 2 हो जाएगा, इसका घात कितना है 4 है। अब देखिए इसमें इसका घात कितना है, ये 4 है, 3 कितने बार है इसमें 2 बार, 3 का घात 2 और 5 का घात 1 है, इसका घात कितना है 3, तो मैंने लिख लिया यहाँ 3। अब जो भी घात होता है इसको इसके घात में क्या करते हैं गुना करते हैं, ठीक है, एक एक करके गुना करते हैं, घात का घात अगर आता है तो गुना करते हैं और देखते हैं इसमें 2 का पावर 36 कितना हो जाएगा 18, 3 का घात 3 एकम कितना हो जाएगा 3, 1 का घात हो जाएगा 6। अब देखिए इसी तरह 2 है, 2 का घात यहाँ 2 है, इसमें 4 से गुना करेंगे 2 चौका 8, 3 का घात यहाँ कितना है 2 है, तो 2 का 4 से गुना करेंगे 2 चौका 8। उसी तरह से इसमें करेंगे 3 है, 3 का घात कितना है 3 दूनी का 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ है 5 का घात मेरे पास 1, तो 1 में 3 से गुना होगा जाएगा 3। अब देखिए इसको क्या करेंगे, जिसका आधार सेम है उसके घात को जोड़ लेंगे। 2 कितना बार है 18 और 8 यहाँ कितना हो जाएगा 26,
3 का घात कितना है, 3 का घात यहाँ 6, 3 का घात है 8, 8 6 14 और यहाँ 6 है, 14 और 6 कितना हो जाएगा 3 का घात 20। और यहाँ 5 का घात कितना है, यहाँ पर 5 का घात है आपका 3। सबको लिख लिया मैंने। अब क्या करना है, घात में 1 जोड़ना है। तो 2 का घात यहाँ कितना, अब अभाज्य गुणनखंड के रूप, अभाज्य संख्या के घात के रूप में आ गया। तो और जब अभाज्य संख्या के घात के रूप में आ गया 2 3 और 5, तो हम क्या करेंगे, इसके घात में 1 जोड़ेंगे और सबको गुना कर लेंगे। वही काम करते हैं। 26 में 1 जोड़ लिए, गुना 20 में 1 जोड़ लिए, फिर गुना 3 में 1 जोड़ लिए। सबके घात में मैंने क्या किया, 1 जोड़ लिया। अब देखिए 26 में गुना किए कितना का, 26 में गुना करेंगे, 26 1 हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 3 और 1 हो जाएगा 4। तो 27 में 21 का गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 27 दूनी 44, आपका हो जाएगा 540 और 27 जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेरा 567। 567 में कितना से गुना होगा, 4 से। यहाँ लिख लेते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो 567 को फिर कितना 567 आया, इन दोनों को गुना किए तो 567 और इंटू 4 गुना करेंगे कितना आएगा मेरा, 567 में 4 से गुना करेंगे तो 7 चौका 28, 2 6 चौका 24 और 2 26 और 5 चौका 20 और 2 22। मेरा ऑप्शन कौन सा सही आया, ए। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो गया। समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। अब देखिए आता है, ये तो पढ़ लिया हमने फैक्टर, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना। अब आते हैं प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर हमने पीछे इसका जिक्र किया है। बस करना क्या है कि प्राइम फैक्टर मान लीजिए कोई संख्या ले लिए 12 ही, 12 को क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो जिस तरह हम लोग गुणनखंड जो निकालते थे और जो अभाज्य संख्या आती थी वही उसका अभाज्य गुणनखंड होता है। तो 12 का गुणनखंड निकालेंगे, हो जाएगा 2 आया 6, फिर 2 से जाएगा 2 3 6। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 2 कितना बार आया, 2 बार। 3 कितना बार आया, 1 बार। तो इसमें सिंपल क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या का जो भी घात है उसे सिंपली ऐड कर लेना है। तो 2 और 1, यहाँ 2 है पावर, 2 का पावर 2 है और 3 का पावर 1 है। इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना है, 3 है। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें सिंपली कुछ भी नहीं करना है। संख्या अगर कोई दी हुई है तो उसके घात को क्या करना है, घात के रूप में लिख लेना है। सभी अभाज्य संख्या होना चाहिए आधार, और आधार के घात को सिंपली जोड़ लेंगे सभी को। 2 और 1, जैसे यहाँ 2 घात था, यहाँ 1 घात था, इसको जोड़ लेंगे सबको, वही इसका आंसर हो गया अभाज्य गुणनखंड। चलिए इसे सवाल के आधार पर देखते हैं। जैसे 1000 में अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, 1000 को पहले गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो 1000 का गुणनखंड निकालना चालू करते हैं। 2 से जाएगा कितना बार में, 500 बार में। 2 से जाएगा 250 बार में। 2 से जाएगा 125 बार में। फिर जाएगा अब ये कितना से, 5 से 25 बार में। फिर 5 से 50 25 कट गया। तो 2 मेरा कितना बार आया, 1000 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 3 और 5 कितना बार आया, 1 2 3। तो 5 का भी घात हो जाएगा 3। अब देखिए इसको लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड इसमें पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए क्या होता है कि सिंपली इसके घात को जोड़ लेना है। तो घात जोड़ेंगे 3 और 3 कितना आ जाएगा मेरा आंसर, 6। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस पे आधारित पर यहाँ 24, वही 24 के पावर 6 और 36 का पावर 4 और 45 का पावर 3। अब इसमें बताना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी है। ऑप्शन इसमें दूसरा हो जाएगा, वही क्वेश्चन है जो पीछे था आपका, लेकिन ऑप्शन इसमें बदल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपको खुद से निकाल के बताना होगा। तो देखिए 24 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 24 को लिख सकते हैं एक, इसको 24 का पावर 6, 36 का पावर 4 और 45 का पावर 3, यही ना है। अब देखिए 24 को लिख सकते थे कितना हम लोग, 2 के पावर 3, यहाँ हो जाएगा 8 और 8 तेरी का 24, इसका घात हो गया 6। 36 को हम लोग लिख सकते हैं 2 दूनी 4 और तीतरी के 9, 9 का 36 हो गया, पावर है इसका 4। 45 है तो 45 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 3 का पावर तीतरी का 9 और
पाँचे 45, इसका घात लिख लिए 3, यही ना लिखा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 24 का तो ये आएगा, 36 को करेंगे ये आएगा, 45 को करेंगे तो ये आएगा। अब इसके घात को हम लोग क्या बोले थे, सिंपली इसको क्या करना है, गुना कर लेंगे तो 36 18 और 3 का घात 1 है, 1 में 6 से गुना होगा, 3 का घात 6 हो जाएगा। यहाँ है 2 का पावर 2 चौका 8 हो जाएगा और 3 2 चौका 8। अब इसमें इसी तरह कर लेते हैं, यहाँ पर है कितना 3 का घात 2, तो 2 का 3 से गुना होगा, कितना हो जाएगा 3 का घात 3 दूनी का 6 और 5 का घात यहाँ 1 है, 1 से 3 में गुना होगा, हो जाएगा मेरा कितना 5 का घात 3। अब देखिए इसमें सिंपली क्या बोले थे, सभी के घात को जोड़ लेना है। तो 18 और 6 कितना हो जाएगा मेरा 18 6 24, 8 32, 8 40 और 6 46 और 3 कितना है इसका अभाज्य गुणनखंडों की संख्या मेरा आया टोटल 49। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। अब आता है इवन फैक्टर ऑफ नंबर। तो इसे निकालने के लिए अर्थात होता है इवन फैक्टर ऑफ नंबर सम गुणनखंडों की संख्या। सम गुणनखंडों की संख्या किस तरह से निकालेंगे, तो देखिए माना कि कोई एक संख्या ले लिया मैंने 24 में अभाज्य गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे सबसे पहले। तो 2 का निकालेंगे आ जाएगा 12, 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा फिर 3 बार में। तो 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का घात 3 और 3 का घात 1, यही ना होगी 38 का 24, ये हो गया। तो देखिए अगर कहेगा सम गुणनखंडों की संख्या इसमें निकाले, तो सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करना है कि सम संख्या के घात को ऐसे ही लिख लेंगे। जैसे यहाँ सम संख्या है 2, 2 का घात में कितना है 3, उसे ऐसे ही लिख लेना है और गुना कर देना है विषम संख्या, जितनी भी विषम संख्या हो 3 5 7 जो भी आए आपको अभाज्य गुणनखंड में, उन सभी संख्याओं के घात में 1 जोड़ देना है। जैसे कि यहाँ 3 का घात क्या है 1, इसमें 1 जोड़ लेंगे, ठीक है, और गुना कर लेंगे, वही आंसर हो जाएगा मेरा। 3 हो गया गुना 1 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 2, 3 दूनी का 6 आंसर हुआ। चलिए आइए इस पे आधारित प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में है कि 640 में कुल सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। तो 640 को सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से जाएगा 320, 2 से जाएगा 160 बार में, 2 से जाएगा 80 बार में, 2 से जाएगा 40 बार में, फिर यह 2 से जाएगा 20 बार में, फिर 2 से जाएगा 10 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में। तो 640 का मैंने अभाज्य गुणनखंड निकाला, तो 2 कितना बार आया, 2 का घात हो जाएगा 3 और 3 6 और 1 7, 2 का पावर आया 7, अब 5 है 5 1 बार आई है। तो मैंने क्या बोला इसको कि यहाँ हो जाएगा 7, तो 2 का पावर 7 है, तो यहाँ सम संख्या है, तो सम के घात को क्या करना है हमें वैसे ही लिख लेना है। तो 7 को मैंने 7 लिख लिया। अब देखिए यहाँ विषम संख्या है, विषम संख्या का घात क्या है 1 है, तो हमें सम निकालना था, तो सम वैसे ही लिखना है और विषम संख्या के घात में 1 जोड़ लेना है। तो 7 और 1 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2, 7 दूनी का 14 मेरा आंसर, 14 इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो इसमें देखिए 12 और 22 और 15 इस सब का घात जो है, लेकिन इसमें हमारा देखिए 12 22 और 15 इसका घात जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। तो सबसे पहले 12 को हम लोग और 22 को और 15 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड के रूप में कर लेंगे। तो 12 को करेंगे तो मेरा हो जाएगा 4 3 12, अर्थात 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, तो होल दी पावर 3 हो गया। उसी तरह 22 को तोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 2 का पावर 11, ठीक है, यहाँ घात हो गया मेरा 4, 11 दूनी 22 होती है। फिर देखिए यहाँ पर है कितना 15, तो यहाँ लिख सकते हैं 3 गुना 5, 5 3 15, इसका पावर है 3। अब देखिए इसको हम लोग क्या किए हैं, गुना करेंगे तो 2 का पावर हो जाएगा, इसमें 2 का 3 से गुना होगा कितना, इसको 2 इंटू 3 का होल पावर है 3, तो इस सब में गुना होगा घात, तो 2 का पावर हो जाएगा 6, 3 का घात है यहाँ 1 का 3 से गुना होगा हो जाएगा 3। फिर यहाँ देखिए 2 है तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग 2 का 4 और 11 का घात जो है वो है 1,
यहाँ है 3, 3 का पावर हो जाएगा 3 और 5 का पावर भी हो जाएगा 3। अब देखिए इसको लिखेंगे तो 2 का घात कितना है, 2 का सबके आधार जिसका जिसका सेम है उसके घात को हम जोड़ लेते हैं। तो 2 का घात 6 और 4, 6 और 4 कितना हो जाएगा, 2 का घात 10 आया, इंटू 3 का घात, देखिए 3 का घात है यहाँ 3 और यहाँ भी है 3, कितना हो जाएगा 3 का घात 6। अब यहाँ है 5, 5 का घात कितना है 3 और 11 का घात है 1। तो इसमें क्या निकालना है, सम गुणनखंडों की संख्या। तो सम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, तो सम संख्या के घात को वैसे ही रख लेना है, बाकी विषम संख्या के घातों को क्या करना है, 1 जोड़ देना है। तो 3 का घात 6 है, इसमें 1 जोड़ेंगे 6 और 1 हो जाएगा 7। फिर इसमें करेंगे हो जाएगा मेरा 3 और 1 4 और इसका घात है 1, तो इसमें 1 और 1 जोड़ देंगे। अब देखिए हो गया यहाँ 10 गुना 6 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 7, 3 और 1 जोड़ेंगे हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 और 1 जोड़ेंगे तो 2। अभी कितना आया, 7 चौका 28 और 2 28 दूनी 56, मतलब मेरा आंसर हो जाएगा 560। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 560। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले पॉइंट की और कॉन्सेप्ट की ओर, कि अब किसी संख्या का ऑड फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो ऑड फैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट चलिए जानते हैं। अगर मान लीजिए मैंने कोई संख्या लिया 24 ही ले लिया, तो ऑड फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से हो गई 3। तो अब इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका है कि 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का घात 3 और 3 का घात 1। जब भी इसमें आपको आएगा विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का जब कभी भी बात करेगा, तो आपको क्या करना है कि सम संख्या के घात को हटा देना है। 2 का पावर 3 के घात को हटा देंगे, तो इसमें मेरा केवल विषम संख्या 3 बचा। तो 3 के घात को हम लोग 1 जोड़ के और भी घात रहेगा उसको गुना कर लेना है, तो वही आंसर होता है। तो इसमें केवल मेरा एक ही विषम संख्या बचा 3, तो इसके घात को मैंने 1 जोड़ लिया, 1 और 1 जोड़ा कितना आ गया, इसका विषम गुणनखंडों की संख्या 2। अर्थात 24 के विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो इसकी विषम गुणनखंडों की संख्या 2 होगी। ठीक है, चलिए अब इसको प्रश्न से देख लेते हैं। प्रश्न है अगला कि 2450 में बताना है कि कुल विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी। तो मैंने क्या बताया कि विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पहले उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2450 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम ले जाते हैं 2 से जाएगा 12 25, अब जाएगा 5 से, 5 दूनी का 10, 5 चौका 20 और 50 25, फिर जाएगा 5 से, 5 चौका 20, 5 नवा 45, 7 से जाएगा 7 सत्ते 49। अब देखिए इसको किए 2450 का अभाज्य गुणनखंड, तो हमें मिला 2 का घात 1, 5 2 बार है 5 का घात 2 और 7 2 बार है तो 7 का घात 2। तो इसमें क्या निकालना है हमें, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो क्या करेंगे हम, सम संख्या इसमें 2 है, इसको हम लोग हटा देंगे, इसको हटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 5 और 7। इसके घात को केवल 1 जोड़कर और गुना कर लेना है। 2 का घात, यहाँ 5 का घात 2 है तो 2 में 1 जोड़ लेंगे, और यहाँ विषम संख्या 7 है, 7 के घात 2 है तो इसमें 1 जोड़ लेंगे। अब इसको गुना कर लेंगे तो मेरे पास कितना आया, 3 और 3 तितरी का 9 मेरा ऑप्शन सी जो है वो सही जवाब होगा। अब इस पे एक आधारित इस पे सवाल देख लेते हैं कि 12 का पावर 3 और 15 का पावर 4 है। तो यहाँ डायरेक्ट ये नहीं देखना है कि अब आपको 12 जो है वो सम संख्या है, 15 विषम नहीं, ये अभाज्य इसका जो आधार है वो अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो पहले इसको हम लोग अभाज्य संख्या के रूप में लिखेंगे। 12 का पावर 3 और 15 का पावर 4 है, तो 12 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, 2 का पावर 2 और गुना 3, 2 दूनी 4 3 12 हो गई। इसका घात है 3
अब देखिए इसी तरह 15 को लिखेंगे तो 3 गुना 5 का पावर 4 है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं इसको, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 तिहाई 6 और 3 का पावर 3 हो जाएगा। इसको मैंने कर लिया, ये पार्ट खत्म। अब इसको करेंगे तो 3 का पावर 4 और 5 का पावर 4 आया। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, आधार जिसका जिसका एक समान है उसके पावर को जोड़ लेंगे। तो 2 का पावर 6, 3 का आधार सेम है तो 4 और 3 हो जाएगा मेरा 7, और यहाँ हो जाएगा कितना, 5 का पावर 4 है तो हो जाएगा 4। ठीक है, अब देखिए हमने क्या बोला, इसमें क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों की संख्या। तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या बताया मैंने कि सम जो भी होगा, जो भी सम होगा उसके घात को हटा देना है और विषम के घातों को एक जोड़कर गुना कर लेना है। तो विषम संख्या 3 और 5 है, तो 3 का घात है 7, 7 में 1 जोड़ लेनी है। फिर है आपका 5, 5 के घात है 4, 4 में 1 जोड़ के और इसको गुना कर लेनी है। तो 7 को 1 जोड़ेंगे आएगा 8 और 4 को 1 जोड़ेंगे आएगा 5। 8 5 कितना हो गया 40। इसका सही आंसर हो गया 8 5 40 ए। चलिए, इस सेशन को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर यह सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में।